लुइस ने सीता की खोली पोल, भाजपा में टेंशन। आखिर ऐसा कौन सा पोल डॉक्टर लुइस मरांडी ने सीता सोरेन की खोल दी है जिससे भारतीय जनता पार्टी में टेंशन का माहौल बन गया है। झारखंड विधानसभा दूसरे चरण का जो मतदान होना है वह 20 नवंबर को होना है और उसका आखिरी दिन का जो प्रचार प्रसार था, उस आखिरी दिन के प्रचार प्रसार के आखिरी घंटे में डॉक्टर लुइस मरांडी ने एक ऐसी चाल चल दी, एक ऐसा खेल खेल दी है जिससे भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। हम आपको बताते हैं पूरी बात कि वह वाकया क्या है। तो वाकया यह है कि डॉक्टर लुइस मरांडी जामा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी है। लुइस मरांडी कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे। राज्य के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में डॉक्टर लुइस मरांडी को शामिल कराया था। इससे पहले डॉक्टर लुइस मरांडी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेत्री के तौर पर झारखंड प्रदेश में जानी जाती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा माहौल बना, इस बार ऐसा कुछ खेला खेला गया जिसके तहत डॉक्टर लुइस मरांडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना पड़ा। लेकिन आज का जो आखिरी दिन का प्रचार प्रसार था, उसके आखिरी जो घंटा है, उस आखिरी घंटे में डॉक्टर लुइस मरांडी ने एक ऐसा खेल खेल दी, एक ऐसा पोल सीता सोरेन के खोल दी जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी में जो है वो बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है, टेंशन का माहौल है। सीता सोरेन 3 बार की विधायक रही हैं जामा विधानसभा सीट से और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में एक लंबा समय उन्होंने बिताया। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की वो धर्म पत्नी है। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े पुत्र के तौर पर झारखंड में जाने जाते हैं। स्वर्गीय दुर्गा जो सोरेन है वो झारखंड में गरीबों के मसीहा के तौर पर, जननायक के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनका स्वभाव उस तरीके का था कि आज झारखंड प्रदेश में हर जगह पर उनकी चर्चा जो है वो लोग करते हुए दिखाई देते हैं। और उसी विधानसभा सीट से जो है उनकी धर्मपत्नी सीता सोरेन 3 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल से विधानसभा पहुंचने का काम की, वहां से विधायक बनी है। और जब पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो यह कहा जाने लगा कि सीता सोरेन जो है अब कहीं ना कहीं अपना घर छोड़ करके भटक गई है। लेकिन लुइस मरांडी ने जो आज पोल खोल दी है, उस पोल की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उदय जी हैं। उदय जी, आज झारखंड विधानसभा का जो दूसरे चरण का मतदान होना है, उस दूसरे चरण के मतदान का आखिरी दिन का प्रचार प्रसार का वक्त था और उस वक्त आप देखिए कि डॉक्टर लुइस मरांडी ने जिस तरीके से सीता सोरेन का पोल खोल दिया है, आखिर कौन सा वह पोल था, कौन सा वह खेला खेल गई डॉक्टर लुइस मरांडी जिससे भारतीय जनता पार्टी में टेंशन का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में उदय जी, एक सवाल यहां पर और भी निकल करके आ रहा है राजनीतिक पंडितों के अनुसार कि सीता सोरेन 3 बार की जब विधायिका रही जामा विधानसभा सीट से, और जो आरोप अभी लुइस मरांडी लगा रहे हैं, जिस पोल को वो खोल रहे हैं, क्या यह माना जाए कि सीता सोरेन उस सीट पर हारती हुई देख रही थी अपने आप को, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को यह निर्णय लेना पड़ा और उन्हें जामताड़ा सीट से उन्हें उम्मीदवार वहां पर जो है बनाना पड़ा? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सीता सोरेन का जो राजनीतिक कद रहा है वो बहुत बड़ा रहा है जी, क्योंकि वो ऐसे परिवार से आती हैं जो अभिशासन भी कर रहा है। उनके अपने परिवार के लोग जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी झारखंड की सत्ता में नामचीन हस्ती रहे हैं, बिल्कुल बड़े पॉलिटिकल घराने से आती हैं। लेकिन जो लोग वहाँ के बताते हैं या जो लुइस मरांडी कह रही हैं उसमें तथ्य है। अगर उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है तो इसके पीछे जो जवाबदेही है वो बिल्कुल सीता सोरेन की है, क्योंकि अभी से पहले वो जेएमएम की विधायक रही हैं और जेएमएम की ही सरकार रही थी। तो अगर क्षेत्र का विकास कराना
उस विधायक की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। जो उस इलाके के जनप्रतिनिधि है। बिल्कुल। अगर नहीं करवा पाई है तो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। अब चूंकि भाजपा ने उनको शिफ्ट कर दिया जामताड़ा में, तो आप देखिए कि जामताड़ा में भी स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं है। भाजपा ने उनको सपोर्ट भी किया है और हर तरह से कोशिश भाजपा की है कि किसी भी तरह से जो हम जिस तरह से हम सीता सोरेन को लेकर आए हैं वहाँ से, वो कुछ डैमेज दे पाए जेएमएम को या इंडिया गठबंधन को। ये पूरी रणनीति भाजपा सेट जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल जो सूत्र बताते हैं, जो वहाँ के लोग बताते हैं, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, उसके अनुसार आप कह सकते हैं कि अभी जामताड़ा में वैसी स्थिति सीता सोरेन की नहीं है कि एकदम से कहा जा सके कि वो निकल रही हैं जी। लेकिन जो आपने कहा कि क्या जामा से उनको शिफ्ट किया गया जामताड़ा, तो इसी वजह से किया गया कि वो इनएक्टिव थी, या जो जनता का जो कंसर्न था, जो जनता के मुद्दे थे, जो विकास की योजनाएं थी, वो धरातल पर नहीं उतर पाई 15 साल में, तो क्या इसलिए शिफ्ट किया गया? हो सकता है, इस पर यही कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वन ऑफ द रीजन ये भी हो। लेकिन जो स्थिति समझना है यहाँ हम लोगों को, वो ये है कि लुइस मरांडी ने जो ये बातें रखी है, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है, गंभीर मसला है कि वो ऐसी कद्दावर नेता अगर अपने इलाके में कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा सकती है, मतलब रोड का जाल नहीं बिछा सकती हैं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे सकती हैं, पानी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थे अपने इलाके से। तब जबकि वो जेएमएम की विधायक थी और जब जेएमएम की सरकार थी, और अगर किसी भी की सरकार हो, वो ऐसे पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं कि अगर विपक्ष की भी सरकार हो, मेरा कहने का मतलब जब रघुवर सरकार भी था तो उनकी बात को जरूर सुनती कोई विपक्ष का नेता, चूंकि ऐसे पॉलिटिकल फैमिली से वो आती हैं कि विपक्ष का कोई भी नेता, खासतौर पे जब विकास का काम हो और वो भी आदिवासी क्षेत्र में, चूंकि संथाल परगना के विकास के लिए हर पार्टी चाहे जो भी सत्ता में आए, वो एक कोशिश करती है कि वो पिछड़ा इलाका रहा है, आदिवासियों का इलाका रहा है, वहाँ पर भरसक प्रयास करती है कि उस इलाके का बदलाव हो, तस्वीर बदले। ऐसे में उदय जी, एक सवाल जो है राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, क्या लग रहा है कि सीता सोरेन को जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने जामा विधानसभा सीट से जामताड़ा विधानसभा सीट लाने का काम की है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल हो पाएगी, या फिर डॉक्टर लुइस मरांडी ने जिस खेल को खेल दी है, जिस पोल को सीता सोरेन को के खिलाफ उन्होंने खोल दी है, क्या लग रहा है कि उसकी जो आग है, वो आग की लपेट, अब मैं कह सकता हूं कि वो यहाँ जामताड़ा विधानसभा तक भी वो पहुंच सकता है? देखिए, भाजपा ने जो रणनीति बनाई है, वो रणनीति इसीलिए बनाई है, और कहीं ना कहीं भाजपा ने ये स्ट्रेटजी इसलिए बनाई है कि जामताड़ा जो है अभी तक वो फुरकान अंसारी और फिर उनके बेटे इरफान अंसारी के कब्जे में बहुत लंबे समय तक है। तो वो जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो एस्टैब्लिश्ड वहाँ से लोग हैं, उनको ब्रेक करना चाहती है, किसी तरह से वहाँ से उखाड़ फेंकना चाहती है। तो एक ऐसे शख्सियत की आवश्यकता थी जिसका कद बड़ा हो, खास तौर पे संथाल परगना में एक बड़ा कद हो, बड़ा छवि हो, बड़ी राजनेता हो, वैसे किसी को चुनाव लड़ाना चाहती थी। चूंकि एक बड़े पिलर को हटाना है वहाँ से, बड़े पिलर इस लिहाज से क्योंकि फुरकान अंसारी भी जीतते आए हैं, इरफान अंसारी के फादर 1982 से, और पॉलिटिकल क्लाउट है उनका, सामाजिक समीकरण भी उसी तरह से सेट होता है। तो भाजपा ये चाहती थी कि एक ऐसे नेता को हम लेकर जाएं जहां से किसी न किसी रूप में उनको अनकंफर्टेबल किया जाए, इरफान अंसारी को अनकंफर्टेबल किया जाए, और कुछ हद तक इसमें भाजपा सफल भी रही है। आप याद कीजिए, इरफान अंसारी ने कुछ बयान दिया था, कुछ टिप्पणी की थी जो सीता सोरेन के खिलाफ थी, और इसको भाजपा ने बखूबी भुनाने की कोशिश भी की और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी की कि एक तरफ जो है जेएमएम जो है और इंडिया गठबंधन जो है वो मैया योजना समान योजना लेकर आती है, दूसरे तरफ महिलाओं का अपमान करती है। उनके बड़े नेता और जो मंत्री हैं अभी वर्तमान सरकार में, वो एक ऐसी महिला के खिलाफ जो यहाँ का आंदोलनकारी रहा है, जिसके पति आंदोलनकारियों में शामिल रहे हैं, जो शिबू सोरेन की पुत्रवधू है या जो दुर्गा सोरेन की वाइफ है, उसके खिलाफ अगर एक आदमी इस तरह से बयान दे रहा है तो वो
उस पर उसको भुनाने की कोशिश की थी भाजपा ने। तो ऐसे में सीता सोरेन के खिलाफ जिस पोल को डॉक्टर लुइस मरांडी ने खोल दी है, एक बहुत बड़ा जो है वह मामला है, क्योंकि जिस विकास की गंगा को बहाने की बात लगातार सीता सोरेन जामा विधानसभा सीट से करती रही है और जिसके बदौलत 3 टर्म वहां से वो विधायक जीत करके आई है, उसका सीधा पोल कहीं ना कहीं डॉक्टर लुइस मरांडी जो है वो खोल करके रख दी है। और उसके बाद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो है वो एक टेंशन का माहौल देखा जा रहा है कि आखिर सीता सोरेन की इन गलतियों को हम जामताड़ा विधानसभा सीट पर कैसे छुपाएं। और उस वक्त डॉक्टर लुइस मरांडी ने इस पोल को खोल दी है जब चुनाव प्रचार का आखिरी घंटा चल रहा था। उस आखिरी घंटे में डॉक्टर लुइस मरांडी ने एक ऐसी चाल चल दी, एक ऐसी बैटिंग पिच तैयार कर दी जिस बैटिंग पिच पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे। डॉक्टर लुइस मरांडी सीधे तौर पर कह रही है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान जामा विधानसभा के 80% इलाकों में जो है हमने भ्रमण कर लिया, लेकिन इस भ्रमण के दौरान सीधे तौर पर हमने पाया कि आज भी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, जनता है, वो मूलभूत सुविधाओं से जूझती हुई दिखाई दे रही है। न तो सही से बिजली की व्यवस्था है, न ही शिक्षा की व्यवस्था है, न ही सड़क की कनेक्टिविटी है, और न ही स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और न ही अनुसूचित जनजाति जो सीट है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ से विधायक बन करके जाते हैं, उन लोगों के लिए सही वैसा कोई विकल्प या फिर ऐसी कोई विकास की योजना यहां पर लेकर के आई गई है जिसके तहत उनका जो जीवन शैली है उसमें सुधार आ सके। तो ऐसे में सीधे तौर पर सीता सोरेन के खिलाफ डॉक्टर लुइस मरांडी ने एक ऐसा पोल खोल दी है जिस पोल से भारतीय जनता पार्टी में टेंशन हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी जो है अब क्या कुछ करती है यह देखने वाला बात होगा। और डॉक्टर लुइस मरांडी के इस पोल के बाद जामा विधानसभा सीट पर और जामताड़ा विधानसभा सीट पर क्या कुछ माहौल बनता है वह 23 तारीख को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो आपके सामने होगा। इस चर्चा को यहीं पर करते हैं हम समाप्त। दीजिए इजाजत। जोहार।